प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रभु को आज के इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, खास तौर से उन भाई बहनों के लिए जो व्यक्ति उस बीमारी में पड़े हुए हैं, उस बीमारी से परेशान हैं और उनकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है। लेकिन प्रियो, हम परमेश्वर से आज उनके लिए प्रार्थना करेंगे और मैं आपको प्रभु के 5 वचनों के द्वारा आपको सिखाऊंगे कि आप कैसे उस बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है, जब तक आप अपने हृदय में नहीं रखते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर हमारा प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, विधि के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन के सारे दुख को, सारी परेशानियों को खत्म किया रहता है। तो आप परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन न करिए, उसके वचन को उसको न भूलिए, वो आप उसके वचनों को हल्के में न लीजिए। प्रियो, आप परमेश्वर को जो वचन को सुनते हैं अपने हृदय में रखिए। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम 5 वचनों को आपको बताएंगे और आप उस वचन को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में रखिए और वचन के अनुसार चलना सीखिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष करेंगे। तो हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय का 13 और 14 और 15, 16 पद में लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। आमीन। प्रियो, ये पहला वचन हमें परमेश्वर के जो वचन हमें सिखाता है, कहता है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। आप बीमारी में हैं, दुखी हैं, परेशानी में हैं, तो आप परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करिए। और आप आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, तो परमेश्वर की भजन गाइए, उसकी महिमा करिए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और कहता है कि यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करें। आमीन। हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम में कोई रोगी है, हम रोगी बन जाते हैं, बीमारी में पड़ जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि हमारे जीवन से कहाँ गलती हुई है कि हम बीमारी में पड़े हुए हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आपको उस बीमारी से छुटकारा देने के लिए आपको अपने वचनों के द्वारा सिखाता है कि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मर के उससे प्रार्थना करें। अपने पूर्वजों को, जो आपको परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको बुलाइए और प्रभु से प्रार्थना कराइए। प्रभु उनकी, आपकी जीवन की सारी दुख तकलीफ को दूर करेंगे। और आगे 15 पद में लिखा है कि और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का जो वचन हमें साफ साफ सिखाती है और हमें कितना नम्रता के साथ कहता है, प्रशंसा के साथ कहता है कि और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, यदि आप सच में विश्वास के साथ यीशु मसीह से प्रार्थना करें तो आपके जीवन में जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, प्रभु आपको उसी वक्त उस बीमारी से छुटकारा देकर उसी वक्त खड़ा करेगा। और आप पाप भी किए हैं तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। तो अपने पापों को मानते हुए यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, उससे विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यदि तू राई के दाने के बराबर विश्वास कर तो मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। तो प्रियो, आप यदि राई के दाने के विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करते हैं। और 16 पद में लिखा है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। कहता है परमेश्वर का वचन कि आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लें। आप बीमारी में हैं, आप पाप किए हैं, अपने पापों को परमेश्वर के सामने अब से आकर अंगीकार कर ले कि प्रभु, मैंने पाप किया है, और परमेश्वर आपकी उस प्रार्थना को सुनकर उसी वक्त आपको चंगा करेगा। अपने छेदे हुए हाथ को बढ़ाकर छुएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कितनी बड़ी बात परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाता है।
तो आप सच में परमेश्वर के भय के अनुसार, वचन के अनुसार चलते हैं, तो आप परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखिए और उससे प्रार्थना करिए और अपनी बीमारी से मुक्ति होइए, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है। और हम एक और वचन को आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य कर सकता है। पढ़ेंगे निर्गमन 15 का 26 पद भी लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन हमें साफ साफ सिखाता है, कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग मसीही लोग कहलाते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन हमें क्या सिखाता है, कहता है कि तू तन मन से, हम परमेश्वर के वचन को तन मन से नहीं सुनते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर वो कहता है कि तन मन से सुने और उसकी दृष्टि पर जो ठीक है वही करे। जो हमारे परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, जो प्रभु आपसे प्रसन्न होता है, आप वही उसी कार्य को करते हैं और उसके सारे आज्ञाओं को, विधियों को, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो परमेश्वर जिन वो मिस्रियों पर भेजा था रोग, आपके ऊपर कोई भी नहीं भेजेगा। क्योंकि प्रियो, जो हमारा यीशु मसीह है वो चंगा करने वाला खुदा है। वो आपको कभी दुख में नहीं दे सकता, क्योंकि एक जो पिता होता है अपने पुत्र को कभी दुख में नहीं दे सकता, कितना भी वो गलतियां क्यों न किया हो, लेकिन वो फिर आकर गले लगा लेता है। क्योंकि हमारा पिता जो है वो स्वर्गीय पिता, दयालु पिता, तरस खाने वाला है। तो प्रियो, आप लोग इस 5 वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेंगे और हम चाहते हैं कि आप इस वचन के अनुसार आज से अपने आप को अंगीकार करिए, अपने पापों को मान लीजिए और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए और उसके वचन के अनुसार चलना सीखिए। परमेश्वर आपके जीवन के आज ही बीमारी को ख़त्म कर देंगे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चले और आपके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद वो सारे सृष्टि के उद्धार करता है, जिनके स्वामी खुदा, प्रभुओं का प्रभु, जिनको देने वाले, जिनको बनाने वाले प्रभु, हम बड़ी निम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते प्रभु, जो तूने फिर से प्रभु इस रात्रि के वेले में, शाम के वेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया खुदा। हम सच में प्रभु अगर तू नहीं होता तो हम प्रभु तुझे धन्यवाद करने के भी लायक नहीं होते प्रभु जी, लेकिन तूने हमें पल पल बचा संभाल के रखा। आपको जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है खुदा। हम धन्यवादित करते, विनती प्रार्थना करते हर एक परिजनों के लिए, भाई बहनों के लिए जो तेरी उपस्थिति में बैठे, तेरी प्रार्थना को सुनने, तेरे वचन को आज सुने हैं प्रभु जी। इन 5 वचनों के द्वारा प्रभु हम चाहते हर एक का जीवन बदलने पाए प्रभु जी। वो लोग जो पाप में पड़े हुए प्रभु जी, वो अंधकार में पड़े हुए प्रभु, उस बीमारी में, उस दुख तकलीफ में, वो रोग से ग्रसित है खुदा, हम चाहते जो व्यक्ति आज तेरे वचन को सुने प्रभु, वो वचन के द्वारा उन्हें प्रभु उठाकर खड़ा कर प्रभु, अपने सामर्थ्य से, अपने छेदे हुए हाथ को बढ़ाकर प्रभु जी उन्हें चंगा कर प्रभु जी, उन्हें अपने सामर्थ्य, अपने ताकत दे प्रभु। ये शैतान को निर्बल करके रखा है, वो बीमारी में डाला हुआ है खुदा, हम एक एक बीमारी, एक एक दर्द प्रभु ऐश्वर्य के नाम से खत्म करते हैं। तेरी पवित्र आत्मा, तेरे आग हर एक के अंदर चाहती प्रभु, हम चाहते हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे सामने अपने पापों को प्रभु जी अंगीकार करते हैं, हर एक के पापों गुनाहों को तू क्षमा करके अपना बेटा बेटी बना, क्योंकि प्रभु तू तरस खाने वाला पिता है। हम चाहती प्रभु तू हर एक के ऊपर तू तरस खा, उनके ऊपर प्रभु जी अपने अनुग्रह का हाथ रख प्रभु, जो भी दुष्टात्मा एक शक्ति आकार करे हैं, हम चाहते सारे शैतान के बंधन को यीशु के नाम से तोड़ डालते हैं। तेरी पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ हर एक के अंदर चाहती प्रभु, हर एक के जीवन को, भाई बहन को, कलिसिया परिवार को, ते दास दासियों को, लीडो पास्टरों को, दोस्तों परिवार को आपके हाथों में थे प्रभु जी। आज की इस रात्रि के वेला को आपके हाथों में चाहते हैं, हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दे, ताकि सुबह उठकर हम लोग फिर से तुझको धन्यवाद विनती प्रार्थना कर सके खुदा। जीवन को, सिर्फ प्रार्थना को आपके हाथों में थे, धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर। आमीन, आमीन।